हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं क्रिसमस डे की। जैसा कि गाइस क्रिसमस डे इज़ राउंड द कॉर्नर। जब भी कोई भी चीज़ आने वाली होती है, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आने वाला होता है तो हम बोलते हैं राउंड द कॉर्नर। उसके बाद देखिए अटेंड अ चर्च सर्विस। अटेंड अ चर्च सर्विस का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा क्रिसमस डे पे बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि भाई हम चर्च जाएंगे और वहाँ पे कैंडल जलाएंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाती है, भीड़ हो जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी रोज़ भी बन जाती हैं वहाँ पर। अब एक जगह पर बहुत सारी कैंडल्स का जलना पॉसिबल नहीं होता। एंड क्रिसमस डे पे एक और माना जाता है, ऐसा मतलब एक अफवाह है, आई डोंट नो, बट लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे कैंडल हमारी बुझनी नहीं चाहिए। बुझने से पहले ही उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। जब वो छोटी सी बचती है तो उसको वहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी सर्विस देने के लिए आते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि भाई आज क्रिसमस डे, और हम लोग जो क्रिश्चियन टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं आज क्रिसमस डे है, सॉरी, आज क्रिसमस डे है और हम लोग आज चर्च में ही रहने वाले हैं। जैसे जैसे हम देखेंगे कि कैंडल्स लाइन से लगी हुई हैं और जैसे जैसे हमें दिखाई देगी कि वो छोटी सी, उसकी जो लेंथ रह गई है छोटी सी रह गई है, मतलब 5-7 सेकंड में ये बुझ जाएगी या 10 सेकंड में बुझ जाएगी, तो हम उसको हटा के रख देंगे। आप उसके लिए चिंता ना करें। तो वो लोगों को लाइन में लगाना, क्यू में रखना, लोगों को एटिकेट्स बताना या इस तरीके के प्रेयर में पार्टिसिपेट करना, तो वो अपनी जो सर्विसेज होती हैं, जैसे गुरुद्वारे में लोगों को देखा होगा, लोग गुरुद्वारा जाते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खाना बनवाने की हेल्प करते हैं, वहाँ पे लोगों को एटिकेट्स बताते हैं, उनके साथ वो प्रेयर भी करते हैं। इसी तरीके से क्रिसमस डे पे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग अपनी सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो आई वुड लाइक टू अटेंड अ चर्च सर्विस ऑन क्रिसमस डे। उसके बाद देखिए राइट लेटर्स टू सेंटा। बहुत सारे लोग इस चीज़ में भी बिलीव करते हैं कि अगर वो क्रिसमस डे पर कुछ भी अपनी विशेस को लिखकर सेंटा के नाम से एक वो लेटर लिखते हैं कि डियर सेंटा, कि इस साल मैं अपनी लाइफ में ये प्रोग्रेस चाहता हूँ, जो भी उनकी विशेस होती हैं, तो वो जनरली एक लेटर लिखते हैं और जाके वो चर्च में रखाते हैं। तो उनको ये लगता है कि हमने जो भी लेटर लिखा वो हमारा जीसस तक पहुँच गया, जो भी हम कहना चाहते हैं वो जीसस तक पहुँच गई। तो इस तरीके से आई वुड लाइक टू राइट अ लेटर टू सेंटा। वो अपनी परेशानियाँ, अपनी खुशियाँ सेंटा मतलब जीसस के साथ शेयर कर सकते हैं या सेंटा के साथ शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, आई वुड लाइक टू राइट लेटर्स टू सेंटा। उसके बाद देखिए स्टार्ट अ न्यू फैमिली ट्रेडिशन। बहुत सारे घरों में लोग मानते हैं कि भाई हम तो यूएसए में नहीं रहते, तो हम क्यों क्रिसमस सेलिब्रेट करें। तो बहुत सारे लोग इस तरीके का सोचते हैं कि भाई इस साल से हम भी क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे, हम भी एक ट्री को, क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करेंगे, लोगों को इनवाइट करेंगे, कुछ अच्छा बनाएंगे, छुट्टी लेंगे, आउटिंग पे जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे। इस तरीके से वो नए नए एक्शंस करने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली ट्रेडिशन, नया फैमिली ट्रेडिशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद देखिए बेक यूनिक कुकीज़। कुकीज़ का मतलब होता है, पता ही है आपको, बिस्किट्स टाइप के जो होते हैं कुकीज़। बेक करना, घर पे ही बनाना। बहुत सारे लोगों का शौक़ होता है, वो नई नई डिशेस बनाते हैं, गाजर का हलवा हो गया या कुकीज़ हो गई, बिस्किट्स हो गए। वो उनका अपना अपना टेस्ट होता है कि भाई मुझे ये बनाना है, तो वो बोलेंगे आई वुड लाइक टू बेक यूनिक कुकीज़ ऑन क्रिसमस डे। डेकोरेट अ हाउस। बहुत सारे लोग अपना घर भी डेकोरेट करते हैं, तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू डेकोरेट माई हाउस ऑन क्रिसमस डे। उसके बाद देखिए टेक अ लॉन्ग हॉलीडे। जो यूरोप साइड के लोग होते हैं, यूएसए साइड के लोग होते हैं, यूके साइड के लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि उनका पूरा दिसंबर छुट्टियों में ही जाता, पूरे साल वो वर्किंग रहते हैं। ऑफिशियली जो होता है, ऑफिशियली लोग जो होते हैं वो दिसंबर में छुट्टी लेते हैं और फिर 15 जनवरी, 16 जनवरी या 20 जनवरी के आसपास वो रिटर्न होते हैं। तो गाइज़ वो काफ़ी लंबा हॉलीडे लेते हैं और वो कहीं अच्छी जगह घूमने जाते हैं, हो सकता हो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हो।
बट पूरे साल में उनके जो मेन हॉलीडेज होते हैं वो दिसंबर में ही होते हैं, क्रिसमस डे पे ही होते हैं। सो गाइस, ये एक्शंस मैंने आपकी थोड़ी सी लिमिटेशंस को आगे बढ़ाने के लिए बता दी। अब मैं आपको बताती हूँ आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखिए, शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे आप और क्वेश्चन करेंगे अपने आप से। पहले तो देख के करेंगे, फिर बिना देखे करेंगे। व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे? ठीक है, पहला एक्शन लेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आई वुड लाइक टू थ्रो अ पार्टी ऑन क्रिसमस डे। एक प्रैक्टिस का हमारा एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा, अपने आप से पूछेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। फिर दूसरा एक्शन देखेंगे, बिल्ड अ स्नोमैन। फिर अपने आप को ही आपको जवाब देना है, आई वुड लाइक टू बिल्ड अ स्नोमैन ऑन क्रिसमस डे। दो प्रैक्टिस हो गई। तीसरी प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से फिर से क्वेश्चन करेंगे और बोलेंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। तो जवाब में होगा, आई वुड लाइक टू सेट अप अ हॉट चॉकलेट बार ऑन क्रिसमस डे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। जवाब में होगा, आई वुड लाइक टू अटेंड अ चर्च सर्विस ऑन क्रिसमस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने आप से करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। जवाब होगा, आई वुड लाइक टू राइट लेटर्स टू सेंटा ऑन क्रिसमस डे। फिर क्वेश्चन अपने आप से करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। जवाब होगा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट अ न्यू ट्रेडिशन इन माई फैमिली ऑन क्रिसमस डे। फिर क्वेश्चन, फिर जवाब, फिर क्वेश्चन, फिर जवाब, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। गाइस, अगर आपके घर में कोई प्रैक्टिस करने वाला है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। आपके साथ कोई छोटा है, बड़ा है, आप उससे कह दीजिए कि भैया हमसे क्वेश्चन पूछना है, जवाब तो हम खुद देंगे अपने आप। प्रैक्टिस आपको और भी ज़्यादा करनी है तो आप और भी एक्शंस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बट आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके आसपास कोई इंग्लिश बोलने वाला नहीं है तो सिंपल सा है, अगर आपके घर में छोटा शीशा भी है ना, आपका केवल जिसमें फेस दिखाई देता है, वहाँ पे खड़े हो जाइए और अपने आप से बातें करना सीखिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको क्वेश्चन भी बोलना आ जाएगा, उसका जवाब भी देना आ जाएगा। एंड सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी जो टंग की ट्रेनिंग होगी वो सबसे अच्छी हो जाएगी। जब भी आप इस लाइन को बोलेंगे तो आपको कहीं पे भी टिपिकल या डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। पहले तो आप हल्के हल्के बोलेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। ठीक है, दूसरी बार थोड़ी तेज बोलने की कोशिश करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। तीसरी बार और तेज बोलने की कोशिश, व्हाट वुड यू लाइक टू डू ऑन क्रिसमस डे। तो इस तरीके से हमारी टंग की ट्रेनिंग हो जाएगी। सो गाइज, आई होप यू विल बी प्रैक्टिसिंग इट। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप मुझे बताइए। एंड ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। कोशिश करिए, गलत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टार्ट करिए इंग्लिश में बात करना। यू विल स्टार्ट एंड ग्रेजुअली यू विल लर्न इट। धीरे धीरे आप फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे। सो दिस इज एंड ऑफ द क्लास। सॉरी, वी विल बी मीटिंग अगेन विथ समथिंग न्यू। एंड गाइज, अगर आप कमेंट भी कर रहे हैं तो आप उसको कोशिश करिए कि आप उसको अंग्रेजी में कमेंट करें। गलत आप करोगे, सही हम करेंगे। तो गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग योर लाइफ। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।